नमस्कार, मैं हूं प्रमोद मल्लिक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आज की बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नज़र। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसी क्षण से केंद्र से उनका टकराव शुरू हो गया। गृह मंत्रालय ने उन्हें कड़ी चिट्ठी लिखकर चुनाव नतीजों के बाद हुई हिंसा पर रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पश्चिम बंगाल में हिंसा पर कड़ा रुख अपनाते हुए ममता बनर्जी सरकार से पूछा है कि चुनाव नतीजे आने के बाद हुई हिंसा रोकने के उपायों पर पूछे गए सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया गया है। उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा, मैं आपको याद दिलाता हूं कि मतदान के बाद 3 मई को हुई हिंसा के बारे में जानकारी मांगने के बावजूद कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। इस दूसरे पत्र का गैर अनुपालन गंभीरता से लिया जाएगा। ये थे अजय भल्ला की लिखी चिट्ठी के अंश। ये पश्चिम बंगाल सरकार को 2 दिन में दूसरी चिट्ठी थी। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से पूछा है कि हिंसा को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय क्यों नहीं किए गए। गृह सचिव ने कहा कि ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद शुरू हुई हिंसा अभी नहीं थमी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंसा रोकने के लिए तत्काल उपाय किए जाएं और रिपोर्ट तुरंत भेजी जाए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर चिंता जताई है। आयोग ने पश्चिम बंगाल पुलिस के डिप्टी आईजी को इन मामलों की जांच कराने के लिए एक अलग टीम बनाने को कहा है। राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का गुरुवार को निधन हो गया। उनके बेटे जयंत चौधरी ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अजीत सिंह कोरोना संक्रमित थे। फेफड़ों में संक्रमण के बाद उनकी हालत नाजुक हो गई थी। जयंत चौधरी ने अपने पिता के निधन की जानकारी ट्विटर पर दी। उन्होंने कहा कि अजीत सिंह 20 अप्रैल को कोरोना से संक्रमित हुए थे और 6 मई की सुबह वो नहीं रहे। अजीत सिंह पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह के बेटे थे। अजीत सिंह बागपत से 7 बार सांसद रहे और वो केंद्रीय मंत्री भी रहे थे। 2001 से 2003 तक अटल बिहारी सरकार में वह कृषि मंत्री थे और 2011 में यूपीए सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित कई नेताओं ने शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि चौधरी अजीत सिंह हमेशा किसानों के प्रति समर्पित रहे। सरकार के तमाम दावों और कोशिशों के बीच देश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। गुरुवार यानी 6 मई 2021 की सुबह देश में अब तक के सबसे ज़्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में अब तक के सर्वाधिक 4,12,262 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 3,980 लोगों की मौत हुई है। एक दिन में हुई मौतों की संख्या भी अब तक की सबसे ज़्यादा है। कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 57,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान यहां कोरोना से 920 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना से राज्य में एक दिन में मौतों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज़्यादा 9,084 केस पुणे शहर से आए हैं और वहां 93 लोगों की मौत हो गई है। राजधानी मुंबई में पिछले 24 घंटे में 3,882 केस दर्ज हुए और 77 लोगों को इस दौरान जान गंवानी पड़ी है। विदर्भ क्षेत्र के शहर नागपुर में 4,433 केस आए जबकि 57 लोगों की मौत हुई। इसी तरह नासिक में पिछले 24 घंटे में 3,767 नए केस आए और 101 लोगों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर के शोपिया ज़िले में गुरुवार को सुरक्षा बलों के साथ हुई एक मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। एक आतंकवादी ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा बलों को दक्षिण कश्मीर के कनिगम इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद रात में इलाके की घेराबंदी की गई और तलाशी अभियान चलाया गया। जैसे ही अल बद्र संगठन के 4 नए स्थानीय आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में पता चला, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया, लेकिन संयम बरता और आतंकवादियों से आत्मसमर्पण
के लिए कहा। आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण की पेशकश ठुकरा दी और गोलीबारी शुरू कर दी। उन्होंने सुरक्षा बलों पर हथगोला भी फेंका। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। पाकिस्तानी गायक और अभिनेता अली जफर ने एक वीडियो मैसेज शेयर किया है, जिसमें वे भारत के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और सभी से ऐसा करने के लिए कह रहे हैं। वीडियो में अली जफर कहते हुए दिख रहे हैं, हिंदुस्तान के लोगों, जिस मुश्किल हालात से आप गुजर रहे हैं उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पाकिस्तान में भी लोग बहुत मुश्किल में हैं, परेशान हैं, लेकिन शायद यही मुश्किल घड़ियाँ होती हैं जिसमें हम देखते और सीखते हैं कि इंसानियत क्या है, और इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं होता। इस मुश्किल घड़ी में हम पाकिस्तानी आपके साथ खड़े हैं और आपके लिए दुआ कर रहे हैं। अब तक की बड़ी खबरें, देश और दुनिया की दूसरी खबरों के लिए देखते रहिए सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।